अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, वेलकम टू अवर एनपी उर्दू इंग्लिश लर्नर चैनल। पिछले वीडियो में हमने द बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट 10वीं जमात की जो 1.3 नज़म है उसका खुलासा और उसकी कुछ एक्टिविटी और मार्जिन क्वेश्चन देखे। इस वीडियो में हम इंग्लिश वर्कशॉप की एक्टिविटी नंबर 3 को समझेंगे जो हमारी रह गई थी, और उसको साथ ही साथ आप नोट भी करेंगे। और उससे पहले आप सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले पेज नंबर 19 को देखिए किताब के अंदर खुलकर। और इसमें पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, द चाइल्ड इन द पोएम wants to solve the problem of his village. How can the child solve the problem with the following wishes? Answer in your notebook. यानी कि नज़म में का जो बच्चा है वो अपने देहात की तकलीफ़ को दूर करना चाहता है, और वो किस तरह अपनी जो विशेष है, उसकी जो आरज़ू है, उसके ज़रिए ये कैसे सॉल्व करेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, गिव मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट। मतलब वो चांद मुझे एक बास्केट भर के 2 बास्केट भर के मून दे दो, चांद की रोशनी दे दो, चांद के बीज दे दो, ताकि मैं उसकी रोशनी को पाऊँ। तो उसका आंसर देखेंगे द डार्क। There is a darkness in a village. Darkness means ignorance or the absence of knowledge. The boy requests the moon to give him some light, and the darkness on the path is removed. The I want to show off the moonlight so that more light will grow. When the seed of knowledge will be sown, the darkness in the minds of the people will be removed. The boy want a permanent solution for the problem in his village. इसका मतलब समझ लीजिए, the darkness in the village. There is a darkness in the village. मतलब देहात के अंदर अंधेरा है। अब यहाँ अंधेरे से मुराद कौन सा अंधेरा है? इग्नोरेंस और absence of knowledge, मतलब मालूमात की कमी का और अनदेखेपन का इग्नोरेंस है। और दूसरा the boy requests the moon to give him some light, मतलब बच्चा चांद से रोशनी की दरख्वास्त करता है। the darkness on the path काय के लिए करता है? the darkness on the path is removed, मतलब उसके रास्तों का जो अंधेरा है, रास्तों में जो अंधेरा है उसको निकाला जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। the boy want to sow the seeds of moon light so that the more light will grow. बच्चा चांद के रोशनी के बीज पेरना चाहता है ताकि चांद की रोशनी से ताकि उसकी रोशनी से उसका रोशनी का इजाफा हो, ग्रो हो, मतलब उसमें बढ़े। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन द सीड्स ऑफ नॉलेज विल बी सोन, जब मालूमात के बीज बोए जाएंगे, द डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पीपल विल बी रिमूव्ड, और उसके वजह से क्या होगा कि लोगों के जहनों में जो अंधेरा है, मतलब मालूमात की तालीम की कमी का जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। द बॉय वांट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन हिज विलेज, और बच्चा अपने देहात की तकलीफ का परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए, हमेशा का जो मुकम्मल सॉल्यूशन चाहता है, उसका मुकम्मल हल चाहता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो डैट माई फादर रिटर्न। मैं अंधेरे रास्तों को रोशन करना चाहता हूँ ताकि मेरे वालिद घर जल्दी आ जाए। अब इसमें देखिए, जब बच्चा बोलना चाहता है द बॉयज फादर वर्क हार्ड, बच्चे के वालिद बहुत हार्ड काम करते हैं, मतलब मेहनत वाला काम करते हैं। ही वॉक टू सिटी एंड बैक डेली, और वो शहर की तरफ जाते हैं रोज और वापस आते हैं। The way back is dark and dangerous, so he returned late. उनके रास्ते का जो वापस आने का रास्ता है वो बहुत क्या है? डेंजरस है, खतरनाक है, इसलिए वो लेट हो जाते हैं। और the boy loves his father but cannot enjoy the company, बच्चा अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उनकी जो उनके साथ को वो
मज़ा नहीं लेता, उनके साथ वक्त नहीं गुजार पाता। इन दिस लाइन, ये लाइन में द बॉय आस्क्ड द मून, बच्चा चांद से कहता है टू लाइट अप द पाथ, मतलब रास्तों को रोशन कर दो, सो डैट हिज फादर कैन रिटर्न अर्ली एंड टेल हिम द स्टोरी, यानी कि उसके वालिद जल्दी घर आ जाए और उसे कहानी सुनाए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पिक आउट एंड राइट लाइन फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग, मतलब नज़म में से वो लाइनें निकालिए जो नीचे की बात को साबित करते हैं। जैसा कि फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क, आई एम अस्लीप व्हेन माय फादर रिटर्न होम, आई एम अस्लीप भी लिख सकते हैं या पूरा जवाब लिख सकते हैं। ईगर टू hear fairy tales from his father, I too want to hear fairy tales and story from him. Remove the darkness and bring the light among the, देखिए एक बार, remove the darkness and bring among the dark path, I want to light up dark too. 5 question. Write the as many word as you can use full। अब देखिए इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को, ये 5वीं एक्टिविटी को। राइट एज मेनी एज वर्ड एज यू कैन यूजिंग फुल सफिक्स। सफिक्स बोले तो आप जितने वर्ड्स लिख सकते हैं लिखिए, जैसा बना सकते हैं यूजिंग फुल सफिक्स। देखिए फुल FUL फुल, और इसको सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना है आपको। सफिक्स और प्रीफिक्स, ये 2 चीज़ें समझ लीजिए, क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम के अंदर। राइट द वर्ड यूजिंग सफिक्स और यूजिंग जो भी उसमें दिया हुआ है, इसके अंदर FUL फुल दिया हुआ है। फुल का मतलब अब देखिए इसका सफिक्स बोले तो साबिके और लाहिके कहा जाता है उर्दू में इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ भी है किताब के अंदर, जैसा कि बास्केट फुल, यानी कि आखिरी पर जो रहते हैं लाहिके जिसे कहते हैं उसे सफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स मतलब जो साबिके होते हैं जो पहले लगते हैं। तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल बास्केट फुल, बकेट फुल, और आपको जितने बनाने के उससे आप बना सकते हैं। जैसे कि अब देखिए एग्जांपल के तौर पर जो बास्केट फुल, बकेट फुल दिया हुआ था, इसमें आंसर में हम लिखेंगे स्पून फुल, माउथ फुल, कलरफुल, सक फुल, हैंड फुल, पॉकेट फुल, कोट फुल, ये सब बन गए हैं। और इसको क्लास फुल, केयरफुल भी बना सकते हैं हम। आगे आप जितने बना सकते हैं। पिक आउट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन, इसको समझना भी ज़रूरी है। ये है फिगर ऑफ स्पीच और एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन फ्रॉम द पोएम। नज़म में से एलिट्रेशन और रिपीटिशन वाली कौन सी लाइन है वो आपको लिखना है। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी भेजा था, इसके अलावा मैं एक और वीडियो भेजूँगा जिसमें तमाम फिगर ऑफ स्पीच के आपको डिटेल नॉलेज दी जाएगी। तो हम ये वीडियो में सिर्फ एलिट्रेशन और रिपीटिशन के बारे में देखते हैं। एलिट्रेशन, आई वांट टू शो सीट ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ पाथ। देखिए इसके अंदर ये एलिट्रेशन वाली है। आई वांट टू, एक्चुअल में इसमें राइटिंग में एक मिस्टेक हो गई, SHOW की जगह SOW होना चाहिए था, इसमें H थोड़ा गलत लिखने में आ गया, तो इसको आप करेक्शन कर लेना, SOW लिखना। आई वॉन्ट टू सो, मैं चाहता हूँ, बोना सीड्स, बीज ऑफ मून, चांद के, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्तों की दोनों जानिब। द साउंड ऑफ लेटर S इज रिपीटेड, इसके अंदर देखिए S का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसा कि आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ पाथ, इसमें सो सीड्स आ गया, बार बार रिपीट हो रहा है एक वर्ड, तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। और इसी तरह दूसरा, आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट, द साउंड ऑफ लेटर S एंड M आर रिपीटेड, इसलिए इसको एलिट्रेशन कहते हैं। साउंड बार बार रिपीट होता एक लाइन में तो उसका एलिट्रेशन। रिपीटेशन को समझ लीजिए, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, देखिए इसमें दिस लाइन इज रिपीटेड, ये बार बार रिपीट हुई पूरी नज़म में, पूरे स्टांजा में अगर लाइन रिपीट होती है तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। अब देखिए इस तरह से ये मुकम्मल हो चुका अपना आज का वीडियो। बाकी की जो एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप ये वीडियो को देखिए, पेज नंबर 19 को देखिए और अपनी कॉपी में इसको नोट